स्वामी जी अब जरा ये बताइए कि कोलाइटिस अगर किसी को हो गया है, पेट में मरोड़ उठ रहा है बार बार, हमेशा एक प्रेशर सा फील हो रहा है किसी को, तो इससे कैसे निजात मिलेगी? तो ये जो कोलाइटिस है ना, उसमें मंडूक आसन या हम कहें योग मुद्रासन के अलावा ये जो पवन मुक्तासन है ना, ये बड़ा अच्छा है। अब देखो, मंडूक आसन और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो सबसे हो जाता है। अब कोलाइटिस के लिए 3 औषधियां बता रहा हूँ, गजब की है। कोलोग्रिट खाली पेट खाने के बाद कुटजारिष्ट कुटज घनवटी। घरेलू उपाय में बेल जबरदस्त है। बेल, पका हुआ केला और उबला हुआ सेव, ये मल को बांध भी देते हैं और उससे पाचन भी अच्छा हो जाता है। तो पका हुआ केला, पका हुआ बेल और बेल का पाउडर करके रख लेते हैं। बेल को जो है जब पक जाता है ना, तो उसको फिर जो है ऊपर का उसका छिलका उतार के धूप में सुखा के रख लेते हैं। लाल लाल पाउडर तैयार हो जाता है, बड़ा ज़बरदस्त होता है। आँव के लिए परम औषधि है बेल। और ये जो इसबगोल रखा है, कब्ज होने पर दूध में देते हैं गर्म दूध के साथ, और कोलाइटिस होने पर दही छाछ के साथ देते हैं। खाने में भी बड़ा टेस्टी लगता है, ऐसी खीर सी बन जाती है इसकी। ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन। तो खाली पेट कोलोग्रिट खाने के बाद कुटजारिष्ट कुटज घनवटी और बीच में थोड़ा चित्रकादि बटी चूस लेते हैं तो हाजमा बहुत अच्छा हो जाता है। खाया पिया सब हजम हो जाएगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करना, और घी, मीठा दूध बंद कर देना है। घी, किसी भी प्रकार का मीठा और दूध बंद कर देते हैं। दही छाछ उसके लिए औषधि है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख। कब्ज होने पर घी खिलाने के लिए बोला मैंने, और कोलाइटिस होने पर घी बंद करने के लिए बोला। तो ये उपाय करने पर, और ये पिंडली दबाने से अद्भुत गजब फायदा होता है साहब। ये है ना, ये इसको दबाए ऐसे ये बड़ा ज़बरदस्त है। और इसमें थोड़ा जिनको ठंड लगती है ना, तो देखो घी से हवन करना तो हम बताते ही हैं, हवन कर लो। और देखो ये घी ना ऐसे लेकर के और थोड़ा गर्म करके ना, और ऐसे पूरे शरीर पर लगा ले, पूरा शरीर चमक भी जाता और ठंड भी नहीं लगती। तो तिल का तेल या घी लगा लिया करो। घी खाओ, घी लगाओ, तिल का तेल खाओ भी, पियो भी, लगाओ भी। और पिंडली पर भी थोड़ी ऐसे मालिश कर लो, ऐसे अपने हाथ से ही कर लो। दूसरा कोई करे तो अच्छी बात है। अच्छा, पति को जरूर पत्नी के पिंडली की मसाज करनी चाहिए, ईगो मसाज भी हो जाती है उससे। और जब पत्नी भी हो सके तो पति का की थोड़ी सेवा कर दिया कर। ये पिंडली के लिए बड़ा अच्छा है। और इससे कोलाइटिस और कब्ज दोनों ठीक हो जाती पिंडली दबाने से। हाँ, हम तो दोनों एक साथ दबा लेते हैं अपने हाथ से ऐसे। ये बड़ा ज़बरदस्त है। ओहो, भूख कड़ाके की लगती है फिर इससे, और कोलाइटिस दूर हो जाता है। तो ये उपाय बता दिया कोलाइटिस का। स्वामी जी, अनार सुबह सुबह खाली पेट खाओ, कोलाइटिस के लिए परम औषधि, और दही के साथ खा लो, फिर तो पड़ोसियों का भी ठीक हो जाता है। 100 बीमारियां भी दूर भाग जाएंगी। स्वामी जी, आज पूरी बातचीत में और रोज जब हम योग करते हैं तो ये समझ में आता है कि पेट का, गट का सेहतमंद रहना कितना जरूरी है, क्योंकि ये बीमारियों का एंट्री गेट है। लेकिन हम बेपरवाह इतने हो गए हैं कि अपने ही पेट का ख्याल नहीं रख रहे हैं और कुछ भी अंदर डाल रहे हैं। अब स्वामी जी, चूंकि कब्ज की बात हो रही थी, यही कब्ज अगर लंबे वक्त तक रहता है तो पाइल्स, फिशर और फिस्टुला की परेशानी हो जाती है। तो इससे कैसे निजात मिलेगा, क्या उपाय करें? हाँ, ये तो बहुत जरूरी था। तो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के लिए एक तो पैर में तो टखने के नीचे यहाँ से दबा देते हैं, ये ऐसे, और हाथ में यहाँ से दबा देते हैं, अंगूठे के नीचे यहाँ से। और सुबह सुबह ठंडे दूध में नींबू निचोड़ के पिलो, 3 दिन में जो है पाइल्स ठीक। छोटा सा देसी भीमसेनी कपूर केले में डाल के एक चने के बराबर ले लो, और कायाकल्प वटी और अर्सोग्रिड तो इसके लिए रेडीमेड है। त्रिफला, बकायन और नीम की निमोली का पाउडर, ये 5 चीज़ें, हरड़, बहड़ा, आंवला, बकाया और नीम की निमोली पाउडर करके खा लो। या सुबह सुबह एलोवेरा पी ले, इससे भी पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ये अभ्यास बताया, इसको ऐसे कर लें। कपालभाति तो इसमें ज़बरदस्त है ही। और कब्ज ना रहने दे उसके लिए त्रिफला रात को ले लिया कर।
बहुत ही जबरदस्त है। नागदोन के पत्ते, नागदोन का पत्ता कई बार हमने बताया है। नागदोन के पत्ते, ये देखो ये नागदोन खड़ा है, ये नागदोन है इधर, और इसके बगल में जो है वो है अतिबला और नागदोन, अब बड़ा ज़बरदस्त है। अमलतास भी जो है रात को भिगो करके सुबह ले ले, कब्ज भी दूर और पायस प्रेशर फिस्टुला भी दूर। तो ऐसे ये अभयारिष्ट भी इसके लिए परम औषधि है। अभयारिष्ट ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभयारिष्ट ये कब्ज के लिए, कुटजारिष्ट कोलाइटिस के लिए, कुमारियासव सामान्य पेट के लिए, और द्राक्षासव जिनका हाजमा अच्छा नहीं रहता, और खाने के बाद थोड़ा सा एप्पल विनेगर, जामुन का विनेगर, और अभी हमने ये चुकंदर का भी विनेगर बना दिया है सिरका। खाने के बाद 1 चम्मच ले लो ना, पूरा डाइजेशन ऐसा रहता है, लोग दारू पीने की भी, दारू दप्पड़ भी बंद हो जाएगा। स्वामी जी, मुझे उम्मीद है कि आज रहेगा। इंडिया टीवी के सभी दर्शकों ने आपके साथ योग करते करते पेट को फिट रखने के सारे उपाय अपने दिमाग में फीड कर लिए होंगे, क्योंकि पेट फिट तो आदमी हिट, और हिट रहना तो हर कोई चाहता है।